सभी दर्शकों को मेरा शत शत प्रणाम, अभिवादन, वंदन, राम राम। मित्रों, आज मैं फिर आपके समक्ष राम कथा का प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। घबराइएगा नहीं, बहुत लंबी कथा का प्रसंग नहीं लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विस्तार तो होगा। 2 दिन की कथा तो चलेगी। भगवान राम वन में तमाम काम करते हुए, भरत से मिलते हुए, सब कार्य करते हुए अरण्य कांड की कथा पर आ रहा हूं, जहां पर भगवान ने इंद्र के बेटे जयंत को एक प्रकार का दंड भी दिया था और सतर्क भी किया था। भगवान राम अवतारी हैं, लेकिन मानव का अवतार धारण किया है। जब हम मानव के रूप में होते हैं तो हमारे अंदर गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। तमाम जीवन के कार्य करते हुए हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। वही भगवान राम ने एक आदर्श उपस्थित किया। कथा उस समय की है, भगवान राम सायंकाल का समय है, अपनी एकांत कुटिया के बाहर मणि के ऊपर बैठे हुए हैं। स्फटिक शिला का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। भगवान का ही मन हुआ मानव स्वरूप। स्वाभाविक है, जब हम मनुष्य होते हैं तो तमाम चीज़ों का मन करता है। हम श्रृंगार की ओर भी जाते हैं, वीरता की ओर भी जाते हैं, और यदा कदा शांति और भक्ति की ओर भी जाते हैं। भगवान राम और जानकी दोनों ही हैं। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का श्रृंगार करना चाहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। भगवान जिस स्थान पर हैं, बड़ा सुहावना स्थल है, फूलों की बगिया है। भगवान स्वयं फूल तोड़ते हैं, चुन चुन करके अच्छे अच्छे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। निज कर, भगवान ने अपने हाथों से भूषण, आभूषण, सबसे बढ़िया आभूषण पुष्प के आभूषण होते हैं, फूलों का आभूषण होता है, क्योंकि फूल सुमन होता है, सुंदर होता है, खिला हुआ होता है, जिससे स्वयं फूल तो अच्छा होता ही है और जिसके पास पहुंचता है वो भी उसको देखकर प्रसन्न हो जाता है, और जिसके गले में पड़ता है, जिसके बालों के जूड़े में लगता है, जिसके हाथों में होता है, वो भी एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई देता है। आज भगवान सीता का श्रृंगार करना चाहते हैं। भगवान श्रृंगार की मुद्रा में हैं और भगवान बनाते हैं अपने हाथ से। आजकल तो लोग बाजार से बेले के गजरे आदि खरीद लेते हैं। बाजार से खरीदी हुई चीज और स्वयं की चीज में अंतर होता है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निजकर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए प्रभु सादर। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ अपनी भार्या सीता को राम ने पहनाया। बड़ा मर्यादित श्रृंगार है। गोस्वामी जी ने इस जगह पर श्रृंगार की मर्यादा को इतना उत्कट स्वरूप प्रदान कर दिया है कि आश्चर्य होता है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। सीता ही पहिराए प्रभु सादर। कहां पर बैठे? फटिक शिला पर। सुंदर सुंदर फटिक शिला में बैठ गए। और हुआ क्या? आराम से भगवान बैठे हुए हैं। भगवान सीता जी का मुख निहार रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। हुआ क्या? किसी भी फिल्म की कहानी हो, किसी महाकाव्य की कहानी हो, या जीवन की कहानी हो, जब सब कुछ ठीक चलने लगता है तो बीच में कहीं ना कहीं कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। जब बच्चा बड़ा सुंदर होता है, उस माँ को भी लगता है कि बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है, तो जरा सा काजल का काला टीका लगा देती है ताकि उसकी सुंदरता पर किसी की नजर न लगे। भगवान मोहित हैं सीता के रूप पर। दोनों श्रृंगार में डूबे हुए हैं। उस पद में मैंने कहा बड़ा मर्यादित श्रृंगार है, श्रृंगार में डूबे हुए हैं, लेकिन व्यवधान तो आना है। और हुआ क्या? इंद्र का बेटा जयंत, जिसका नाम था सुरपति सुत, गोस्वामी जी ने सुरपति शब्द का प्रयोग किया। अरे देवताओं का पति जो है इंद्र,
बड़े व्यक्ति का बेटा, अरे बड़े व्यक्ति का बेटा है तो क्या अपनी बड़ाई तो इसमें है कि दूसरे की भलाई कर सकूं, निश्चित रूप से। लेकिन पिता के गुण कुछ तो आएंगे पुत्र में। सुरपति इंद्र हैं, नाना प्रकार से इंद्र को विभिन्न स्थानों पर कई जगह कलुषित, कई जगह निष्क्रिय और कई जगह पर पद लोलुपता से भरा हुआ दिखाया गया है। आपने स्वयं देखा था, अभी हमने जो केवल प्रसंग रखा था वहां भी इंद्र की वजह से ही ये सारा हो गया। अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा तो उनका बेटा जयंत नाम का, और उसने क्या किया, अपनी वेश बदल लिया और कौवा बन गया। सुरपति सुतधरि वायस वेशा, वायस कौवा कहते हैं, कौवा बन गया। और क्यों बन गया वे कौवा? कौवा बनने की क्या आवश्यकता थी? साक्षात राजकुमार बन के आ जाता, मगर नहीं। सुरपति सुतधर वायस वेशा और सठ चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत, अरे गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट रघुपति का बल देखना चाहता था, भगवान के बल की परीक्षा लेना चाहता था। भगवान की परीक्षा, सठ चाहत। और फिर इस समय भगवान अपने आपस में पति पत्नी के रूप में प्रेमालाप में संलग्न है, उस समय तुमको उस स्थान पर जाने के लिए क्या आवश्यकता थी? सुरपति सुतधरि वायस वेशा और सठ चाहत रघुपति बल देखा। तुलसी कहते हैं जिम पिपीलिका सागर था, मूढ़ मंदमति पावन का। अब देखिए जिम पिपीलिका, पिपीलिका कहते हैं चींटी को। अरे जिस प्रकार एक चींटी सागर की थाह लेना चाहे, मूर्खता ही तो है। जिम पिपीलिका सागर था, अरे भाई सागर समुद्र विशाल है, अथाह है, उसकी थाह लेना चींटी के बस की बात नहीं है। तुम भी एक साधारण से जीव बने हो, इंद्र के बेटे हो, ठीक है, लेकिन तुम बने क्या, कौवा बन गए हो। और कौवे के रूप में सामने आ रहे हो तो शक्ति तो उतनी ही होगी कौवे की, उड़ तो सकते हो, मगर तुम्हारा बाह्य रूप ही काला है। सुरपति सुतर वायस वेशा और सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपीलिका सागर था। फिर होता क्या है? बड़ी सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता चरण, अब परीक्षा लेनी है ना। सठ चाहत रघुपति बल देखा, और उस रघुपति के बल को, उनकी शक्ति का अनुसरण करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए कि ये कैसे भगवान हैं, इन्हें कैसे भगवान कहा जा रहा है, वो भगवान की परीक्षा ले रहा है जो सारे संसार की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि राम झरोखे लाग के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी ताको तैसा दे। जो भगवान स्वयं सारे संसार का रक्षक है, पालनहार है, समय समय पर परीक्षा लेता है, आज उस भगवान की परीक्षा जयंत लेने जा रहा है। किया क्या परीक्षा में उसने? गोस्वामी जी की पंक्ति, जिस पंक्ति पर मैं बात कर रहा हूं, सीता चरण चोंच हथि भागा और मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चोंच अति भागा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं भाषा का शिक्षक हूं। गोस्वामी जी ने बड़ी, मैंने कहा था, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। गोस्वामी जी लिखते हैं सीता चरण, अरे सीता के पैरों में, सीधा अर्थ सामान्य प्राणियों के लिए, सीता चरण चोंच हथि भागा, अपनी चोंच से प्रहार कर दिया। प्रहार मान लो, जब टच किया चोंच को, सीता चरण चोंच हथि भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा, पता नहीं किस कारण से सीता के पैरों में उसने हल्की सी अपने चोंच को स्पर्श किया और भागा। अजीब बात है, सीता चरण चोंच हथि भागा, बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान गुस्सा होने की आवश्यकता थी। फिर क्या होता है? सीता चरण चोंच हथि भागा, मूढ़ मंदमति पावन कागा। फिर चला रुधिर रघुनायक जाना, असीक धनुष सायक संधाना। चला रुधिर, खून बहने लगा। चला रुधिर और रघुनायक जाना, भगवान जान गए। कुछ बात समझ नहीं आती, बड़ी अटपटी कहानी है। अगर आप ध्यान से देखें तो सीता चरण चोंच हथि भागा, हथ माने स्पर्श करके, मार के, चोंच मार के गया। साथियों एक बात बताएं, गोस्वामी जी ने, मैंने कहा था, मर्यादा और लज्जा का पूरा पालन किया है। वास्तविकता जानते क्या है? वास्तविकता यह है कि राम सीता के साथ हैं, राम सीता के पास हैं। मैंने कहा था प्रेमालाप का वर्णन है, लेकिन होता यह है कोई व्यक्ति आए
और आप अपनी पत्नी के साथ हैं और आपके पत्नी के पैरों में हाथ लगाए और पैर छू ले चला जाए, तो क्या आप उसे मारने लगेंगे? तो गोस्वामी जी तो सीधा लिखते हैं, चीता चरण चोंच हति भागा, चरण में पैरों पे उसने लगाई थी चोंच, और चोंच तो नुकीली होती ही है, और कोई अपनी चोंच लगा रहा है, भाई कौवे के अलग से कोई पैर हाथ तो है नहीं, उसने अपनी चोंच से स्पर्श किया, सर झुकाया, ये मान लिया जाए। लेकिन अगर चोंच लगाई, पैर लगाए, पैरों पे लगाए, तो फिर नाराज होने की आवश्यकता थी। अरे वो तो हो सकता है चरण स्पर्श करना चाहता हो। सीता चरण चोंच हति भागा, लेकिन कई रामा कथाकारों ने बड़ा स्पष्ट करके लिख दिया। गोस्वामी जी भाषा के मर्यादित व्यक्ति हैं, अथाह ज्ञान है भाषा का, प्रकंड ज्ञाता हैं गोस्वामी जी, राम के प्रबल भक्त हैं, हनुमान जी के उपासक हैं। उन्होंने लिखा सीता चरण चोंच हति भागा। साथियों इसका अर्थ बताएं आपको भाषा के नाते। आइए बात करते हैं, बड़ी सुंदर। उसने कहीं भी पैरों पर नहीं लगाया था, पहली बात। आप कहेंगे फिर चरण कहां से आ गए? ध्यान देंगे चौपाई को। सीता चरण, सित में शब्द है सीता चरण, शीत आचरण, आचरण कहते हैं आंचल को। आप कहेंगे क्या परिभाषा है? गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, दुह आचरण लगे मणि मोती। आंचल जो है नारी के साड़ी का पल्लू होता है, जो उसके सीने में होता है। आज की भाषा में, आज के पहनावे में, आज के परिधान में दुपट्टा है, वो किसी महिला ने, किसी नारी ने, किसी बेटी ने पहन रखा है, ओढ़ रखा है। स्तनों के ऊपर पड़ा हुआ दुपट्टा या साड़ी का आंचल सीता जी के पड़ा हुआ है, और उस आंचल में जाकर के उस कव्वे ने, या सीधा सा अपनी आज की हम स्पष्ट अमर्यादित भाषा में कहें तो ये होता है कि उसने सीता जी के स्तनों पर प्रहार किया। सीताचरण, आचरण शब्द है आचरण, मैंने बताया आपको। गोस्वामी जी ने ये श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहा है, दुह आचरण, दोनों स्तनों का वर्णन है, दुह आचरण लगे जनु मोती, ऐसा प्रतीत होते हैं। कहने का आशय ये कि उसने सीता जी के स्तनों पर प्रहार किया। स्वाभाविक है, कलुषित कार्य है, कुत्सित कार्य है। होता क्या है, जब उसने आंचल पर प्रहार किया, सीता के स्तनों पर प्रहार किया, तो स्वाभाविक है जब चोंच लगी, तेजी से प्रहार किया होगा, हो सकता है छिद्र हुआ हो और रक्त की धारा बह निकली। मगर राम ने देखा नहीं। चौपाई को देख लेते हैं। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अरे मूढ़मति, मंदमति, अपनी कुबुद्धि को दर्शाने के लिए, अपनी कुभावना को दर्शाने के लिए, अपनी कलुषित इच्छा को दर्शाने के लिए, राम का बल देखने के लिए जो उसने घृणित कार्य किया, तो उससे हुआ क्या? चला रुधिर, रुधिर कहते हैं खून को, खून निकल आया, रक्त निकल आया। चला रुधिर रघुनायक जाना, रघुनायक जाना। अरे बड़ी अजीब बात है, रघुनायक जाना। अरे भाई गोस्वामी जी तो भाषा के प्रवीण हैं, भाषा मर्मज्ञ हैं, भाषा विशेषज्ञ हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि गोस्वामी जी लिखते हैं चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान जान गए, जानना तो एक अलग स्थिति होती, जान क्या गए? यहां तो उनको लिखना चाहिए था चला रुधिर और रघुनायक देखा, मगर गोस्वामी जी देखा नहीं कह रहे हैं, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर, रुधिर चल दिया, निकलना भी नहीं है, चला। साथियों ध्यान दीजिए शब्दों पर, शब्द ही ब्रह्म हुआ करते हैं। गोस्वामी जी जैसा प्रकांड विद्वान कोई भी अकारण कोई शब्द नहीं रखता है। चला रुधिर, खून चला। जब हमारे अगर पैरों में, हाथ में कहीं चोट लग जाए, खून निकल आए, फिर वो खून की धारा या खून की बूंद 1 2 3 4 5 बहने लगती है, वही हुआ। वास्तविकता बताएं क्या है? बार बार मैं वही बात कह रहा हूं, तुलसी ने राम को अपना आराध्य माना है। हाँ, सूर होते तो कृष्ण को अपना सखा माना है, और सखा से सब कुछ कहा जा सकता है, क्यों गुरु सन कपट और मित्र सन चोरी, की होए अंधा की होए कोढ़ी, ऐसी कहावतें कही जाया करती थी। अगर सूर होते तो कृष्ण के तमाम वर्णनों को श्रृंगार में ले जाते, मगर गोस्वामी जी को मर्यादा का पालन करना है, वो राम को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना है, उन्होंने उस बात का उल्लेख ही नहीं किया। क्योंकि भाषा में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते।
अमर्यादित भाषा हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिख दी, चला रुधिर रघुनायक जाना। अरे भगवान जान कैसे गए कि खून निकल आया? साथियों, वास्तविकता है, पता है, भगवान उस समय बैठे थे ही नहीं। भगवान क्या कर रहे थे ये जानने के लिए आप आज उत्सुकता बनाकर रखें कि क्योंकि गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, चला रुधिर और रघुनायक जाना। भगवान जान गए। कैसे जान गए, किस प्रकार जान गए? बिना देखा नहीं। राम कहीं गए हुए थे क्या, या क्या स्थिति थी? श्रृंगार की वो कौन सी पराकाष्ठा थी जिसके कारण भगवान को अनुभव हुआ, एहसास हुआ, जान गए कि सीता के प्रहार हो गया है और रक्त निकल रहा है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।